जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। टीजीटी पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट है उस पर आयोग ने क्या कहा, क्या उसने अधिसूचना जारी की है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम डेट पर आयोग ने जारी की सूचना। इस माह एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी है। तो क्या सूचना है? सारी प्रक्रिया वही होंगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पहली बार आयोजित कराया जाने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नया आयोग बना है और ये विज्ञापन 2022 में निकला था। टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये एग्ज़ाम पहली बार इस आयोग से होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि उस आयोग का गठन हो चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। 12 सदस्य की नियुक्ति हो जाने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक सचिव की नियुक्तियाँ हुई हैं। यहाँ से आपसे प्रश्न भी बन सकता है कि जो नया आयोग बना है, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे तो पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उसमें 12 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष ये हैं। तो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष नहीं हैं। तो काम चल रहा है, लेकिन अभी काम बहुत स्लो है। किस प्रकार से काम चल रहा है? सरकार अब धक्का मार के चला रही है, क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दिया जाता है कि स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सचिव इस शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्ति के किए जाने हैं। ठीक है, अभी स्थायी सचिव और स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है, वो नियुक्ति होनी बाकी है। जब तक स्थायी अध्यक्ष और सचिव नहीं आ जाएंगे तब तक भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो मान लीजिए। और सरकार धीरे धीरे ढीलाबाई करते हुए उसने इतना समय निकाला, इतना समय क्या बरसें बिता दी। इसी केवल सरकार को एक बहाना चाहिए। आप समझ रहे होंगे, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है, इसलिए कि वो आउटसोर्सिंग सारी भर्तियां करनी चाहती है, सब भर्तियां प्राइवेट करना चाहती है। आगे क्या है? शिक्षा सेवा चयन आयोग का दायित्व होगा कि टीजीटी पीजीटी प्राथमिक एवं यूपी टेट सहित विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को लेकर पूरी जानकारी बताई गई है। ये जो चयन आयोग बना है इसमें प्राथमिक से लेकर के और माध्यमिक तक सारी भर्तियां और उच्च माध्यमिक तक यही आयोग करेगा। तो प्राथमिकता सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की रहेगी, क्योंकि इसका पहले से फार्म पड़े हुए हैं। 2-2 साल हो गए बच्चों को तैयारी करते हुए, और 2-2 सालें क्या 8-8 सालें बीत गई। किसी किसी तो लोगों की एज भी चली गई। अब वो क्या करेंगे? जीवन भर पछताते रहेंगे। तैयारी की होगी, मेहनत की होगी, पैसा खर्च किया होगा, उनके अरमानों पर तो पानी फिर ही गया है। परंतु आप लोग भी बच्चे हो, आपका समय है, तो समय रहते हो जाएं, अच्छी चीज़ है। हेडलाइन है कि यूपीएससी एसएसबी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2024 लास्ट डेट। न्यूज़ क्या है? उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर ताज़ा जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन स्तर के माध्यम से बैठक करते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले पुरानी लंबित भर्तियों को पूरा कर लिया जाए और नई भर्तियों के विज्ञापन भी साथ में जारी किए जाएं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर दिया है। जो बैठक हुई थी उस बैठक में ये भी कहा गया था कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। यथाशीघ्र उनको पूरा करने के बाद उसी के साथ साथ जो नई भर्तियां हैं उनका भी विज्ञापन जारी कर दिया जाए। अब क्या होता, किया जाएगा नहीं किया जाएगा, सुनते रहिए समाचारों में। केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग
जून महीने में ही 4 उप सचिव और अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी, जैसे कि परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक सहित ढेर सारी अधिकारियों के पद खाली हैं। इन सभी खाली पदों को जून महीने में ही शासन स्तर के माध्यम से भरा जाएगा और आवेदन भी लिए जाने शुरू हो गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में जून महीने में अधिकारियों की नियुक्ति हो जाने के बाद और उप सचिव की नियुक्तियां हो जाने के बाद आयोग जुलाई महीने से पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा। अब इतनी बात समझ में आई कि जून महीने में ये आयोग का कार्य जो सदस्य की बात है वो सारे पूरे हो जाएंगे और जुलाई महीने में ये आयोग जो है पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा। ये बात है। चलिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी एग्जाम को लेकर ताज़ा जानकारी आ चुकी है कि क्या जानकारी है। अच्छा, ये हो गया। आगे है वो वही बात है। आगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तैयारी में जुटे गए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम सबसे पहले आयोजित होगा। इसके तुरंत बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आयोजित से शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। पहले जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का होगा। उसके बाद क्या है, शासन स्तर के माध्यम से हरी झंडी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम करने के लिए मिल चुकी है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जल्द आयोजित होने जा रहा है और उम्मीदवारों का इंतजार भी जल्द समाप्त होने जा रहा है। 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म को भरा गया था, जो कि इन उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से यह रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और रोजगार को लेकर लगातार कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रमुख है, इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर निर्णय लेने जा रहा है। सारी चीज़ें ये आप बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं। ये इसमें कोई आपको न्यूज में कोई खास चीज़ जानकारी नहीं है। यही खबर सुनते सुनते आपका सिर दर्द करने लगा होगा और आपने न्यूज सुनना बंद भी कर दिया होगा। क्या सुनो भाई कि कोई भी अच्छी खबर नहीं आती है। इसमें देखो कितना अच्छी हेडिंग दी है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसा आपको लगता है? जिस प्रकार से ये मीडिया वाले या पत्रकार जिस प्रकार से छापते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या? यूपी में हमें लगता है कि फोकस तो बहुत किया जा रहा है, कागज़ों पर किया जा रहा होगा, पर लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग भर्ती भी होते होंगे तो कागज़ों से हो जाते होंगे, लेकिन लोग भर्ती नहीं हो पाते, वो घर के घर में रह जाते हैं, घात छीलते हैं बेचारे, मजदूरी करते हैं, डिग्रियां लेकर घूमते हैं, तैयारी करते हैं, बरस 2 बरस 3 बरस 4 बरस, जो कुछ पैसा घर में माँ बाप कमाते हैं वो बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं और फिर 4-5 साल बाद बच्चा ज्यों का त्यों रहता है। वो कहा जाता है कि फिर ना वो घर का रहा ना घाट का, कि वो खेती लायक भी नहीं रहा, कोई चारा खेती भी कर सके। और बाहर जब कोई प्राइवेट में जाएगा तो किस प्रकार क्या करेगा, प्राइवेट की दशा क्या है। तो सीधी खुला कहते हैं हम तो, जब से ये सरकार बनी रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गया। चलती रहेगी अगर 2-4 साल और तो बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ चल रही है इस सरकार में, सारी चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। उस पर अखिलेश ने बोला है तो उसके भी विचार करेंगे कि अखिलेश का जो विपक्ष में रहते हुए उन्होंने क्या कहा, उसका अगला वीडियो में इंतजार करिए। वो वीडियो आपको शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा। ये जानकारी थी मेरे पास जो हमने चाहा कि आप लोगों तक भेज दी जाए। तो जो छात्र जिनका फॉर्म पड़ा है वो अपनी तैयारी करते रहें। ये जुलाई में करने लगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे ही कोई आयोग से नई खबर आएगी हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। आज सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।